All right, guys, welcome. 68th match. Clash of Titans, RCB versus CSK. सीएसके टॉस जीतता है, आरसीबी को बैटिंग के लिए आमंत्रित करता है। फाफ ने भी बोला कि अगर वो टॉस जीतते तो वो बॉलिंग ही पसंद करते, फिर बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वी विल पुट द रन्स ऑन द बोर्ड। और वो 218 रन आरसीबी बनाती है और चेस करने के लिए सीएसके को देती है। सीएसके भी अच्छा परफॉर्म करती है ना आज। जो उतने टाइम से वो भरोसा दिखा रहे थे रचिन के ऊपर, आज वो करके दिखाते हैं। एंड अजिंक्य रहाणे, द शॉर्ट इनिंग बट इट वाज द बेस्ट इनिंग व्हाट आई फील लाइक। कृष्णा, व्हाट यू फील लाइक? क्या लगता है? टूट गया है। नहीं यार, बट इट वाज अ वेरी गुड गेम। इनफैक्ट बहुत टाइम से T20 में अभी मतलब आईपीएल में ना अपने को देखने को नहीं मिल रहे थे इतने क्लोज मैचेस। या तो मतलब 270 260 ऐसे बन के फिर उसके बाद हम लोग ये देखते थे कि नहीं यार, सेकंड टीम मतलब फाइट तो दे रही है पर 270 वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। एंड हम्म। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आरसीबी एंटर्ड दिस गेम विथ अ मार्जिन ऑफ लेट्स से, मतलब कि उनको 18 रन से जीतना था या फिर 18.1 ओवर्स में जो है चेस करना था। आई थिंक उन्होंने एक स्कोर खड़ा किया जहां पे वो बिलीफ रख सकते थे कि हाँ, हम 200 के अंदर जो है सीएसके को डिफेंड कर सकते हैं, मतलब उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उन लोगों ने वो किया भी। एंड जस्ट द वे दे वेंट अबाउट देयर बिजनेस, जिस तरीके से आज उन्होंने एक फ्रीडम के साथ खेला। आई जस्ट होप that this year they enter the playoffs and they play with the same kind of freedom. They have another 3 matches in case if they win the next one, then of course two या more. But यहाँ तक पहुंचे हो, लोगों के गालियां देने के बाद, कमेंटेटर्स के मतलब बोलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तो कर लो। अभी अभी ये मौका मिला है तो कर लो। is all I'd like to say, and my prayers with RCB now as a CSK fan also. तो कृष्णा यार, पता है तेरे को, जब मेरे दोस्त लोग मेरे को बोलते हैं ना यार, तू 16 साल से आरसीबी को सपोर्ट कर रहा है, क्या रीजन है? क्यों सपोर्ट करता रहता है, हमेशा हारती रहती है? तो पता है आज के मैच में मेरे दिमाग में जो मैच हो रहा था, मेरे दिमाग में विजुअल्स चल रहे थे कि एक आदमी जो 17 साल से लगा हुआ है, फुल थ्रॉटल टीम को सपोर्ट कर रहा है, जान लगा दे रहा है। एक आदमी 39 ईयर्स का है, जो आज के जनरेशन के प्लेयर से लाख गुना अच्छा परफॉर्म कर रहा है आरसीबी के लिए। और एक प्लेयर ऐसा है जो लास्ट ईयर पता है 5 छक्के खाता है, लेकिन आज वो 17 रन डिफेंड करता है और सबसे बड़ी छलांग लगा के दिखा देता है दुनिया को कि हाँ भाई, मेरे में वो दम है। फैफ डुप्लेसी को लोग बोलते हैं कौन सी टीम में चला गया, आरसीबी में क्या कर रहा है, बट वो अपना बंदा कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम को आश्वासन देता है कि भाई हम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। पता है अप्रैल में ये टीम सबसे नीचे हुए लगी हुई थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, बट बीइंग एज अ आरसीबी फैन लोगों को लगा था नो, 1% चांस पता है दिखाई दे रहा था कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी, लेकिन आज उन्होंने वो करके दिखा दिया। हमेशा का है यार कि वो पहुंचते हैं, पता है वो बट डगमगा जाते हैं फाइनल में, कहीं पता है प्लेऑफ में हार जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार भी वो अगर हार गए तो मेरे को कोई गम नहीं। बीइंग एज अ आरसीबी फैन मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने ये इस बार का क्रिकेट दिखाया है, इट्स अनबिलीवेबल। मतलब वो बिलीव ही नहीं कर सकता है जो तरीके से सारे मैचेस लगातार 6 जीतते हुए आए हैं। मतलब इट्स अ यूनिटी। हम और मैं और धोनी हम यही बात कर रहे थे कि पता है नाउ एवरी वन इज परफॉर्मिंग, एवरी वन इज डिफाइनिंग देयर रोल। तो ये है एक आरसीबी, दैट्स द रीजन वी बीइंग एज अ आरसीबी फैन यू नो टू मच पुट आर इमोशंस टू दिस टीम। यही एक रीजन है। ध्वनिल, कमिंग टू यू, डिड यू गेट सरप्राइज कि स्वप्निल सिंह पहला ओवर नहीं डाल रहे हैं और ग्लेन मैक्सवेल ओवर डाल रहे हैं? क्या लगा तो आपको? तो स्टार्टिंग में ना, जब ऋतुराज गायकवाड़ टॉस जीत गया ना, तो उसने बोला कि यार देखो, हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली है क्योंकि हमें लग रहा है कि बारिश एक बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर प्ले करेगा। जबकि या बारिश ने सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर प्ले किया जब वो बारिश के 3 ओवर के बाद वापस आए, जब वो बॉल 9 डिग्री स्पिन हो रही। मतलब आइडियली आपकी बॉल 2-2.5 डिग्री स्पिन होती है, 1.9 डिग्री स्पिन होती है, 9-9 डिग्री जा रही थी मिचेल स्टैटनर, टिकिसाना, जडेजा की बॉल्स। And at one point in time, I really thought that the game would not continue because the या ball was just gripping and going both ways.
Yeah, दूसरी चीज ये है कि इफ यू लुक एट हाउ सीएसके बॉलर्स आर बॉलिंग, दे वर डार्टिंग 95, yeah. 100। जडेजा ने एक बॉल 104 पे डाली है, बीच में मैंने लगा फास्ट बॉलिंग करके बाउंसर भी डाल देगा वो। सो दे वर डाल चुका है डार्टिंग वो। डार्टिंग डार्टिंग डार्टिंग, वो डाल चुका है, हाँ। सो दे वर Yeah. डार्टिंग। Apart from that, if you see the RCB scorecard, Virat Kohli 47, strike rate 162, Faf du Plessis 54, strike rate 138, Rajat Patidar 41, strike rate 178, Cameron Green 38, strike rate 223। चारों ने परफॉर्म किया है, close to 50 scores, close to 40 scores। Then you have Dinesh Karthik and Glenn Maxwell, 11 बॉल में दोनों ने मिला के 30 रन मारे, that exact impetus that they need at the end of the game। Correct. एंड Correct. आज बहुत स्पिन हैवी खेल रहा था सीएसके। आई मीन दे हैड Yeah. महेश टीकिसाना, दे हैड मिचेल स्टैटन, रविंद्र जडेजा, and fast bowling department was all over the park, and you could clearly see that Mr. Fizur was missing। अगर आज मिस्टर फिजूर होता ना, तो इतने रन नहीं बनने देता वो। या चाहे नहीं बनने पथिराना देता। होता, पथिराना would have been lethal on this wicket। You would not have needed another spinner। So I think those two factors of Pathirana and Mr. Fizur not being there contributed a lot, helping RCB sort of get to a total that they could defend with 18 runs to spare। करेक्ट। कृष्णा, पूरे इंडिया की जान जब माही भाई आए, तो आपको क्या लगा? कैसा लगा कि मैच ये किस मोड़ पे करवट लेगा? व्हाट डू यू फील लाइक? नहीं, जब तक भाई भाई होते हैं तब तक तो हमें उम्मीद होती ही है। वो तो हाँ। उसके बाद भी हमें उम्मीद थी कि जडेजा पिछले साल का हीरोइक्स वो 10 रन बना देंगे अगले लास्ट के 2 बॉलों में। बट yeah, it was not to be। मतलब see, at the end of the day, I think all of Chennai and all of CSK supporters, we understand that at the end of the day it's a game and it can go your way, it can't। So वो कई सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, वो हर बार नहीं होता। एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी लाइफ में हमेशा मतलब कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ऐसा ही हमें अप्स एंड डाउन्स, इनफैक्ट सॉरी, डाउन एंड अप देखने को मिला इन द केस ऑफ यश दयाल, जिन्होंने मतलब इतनी खतरनाक रिडेम्पशन कर दी आज। मतलब एक तरीके से फॉर अ पर्सन टू हैव gone through all of that after having conceded 30 in the last over, and then to come back and defend 17 with Tala on strike, I mean, करेक्ट। just means a lot यार। because आज लोग बोल रहे हैं कि हाँ, कि क्या कहते हैं, यश दयाल द रिडेम्पशन ये वो, पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट्समैन्स लाइफ। एंड शाहरुख या खान ने ये बहुत अच्छी चीज बोली थी, दैट स्पोर्ट्स ऑलवेज टीचेस यू हाउ टू लूज बट हाउ नॉट टू बी अ लूजर। तो वो करेक्ट। चीज मतलब केकेआर में भी मतलब आपको झलकती है, क्योंकि वो या खेला हुआ बंदा, वो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बन गया, क्या कहते हैं, क्रिकेट में आ गया। वो उस बंदे ने मतलब अपनी लाइफ में भी हॉकी वगैरह खेला है, और फुटबॉल वगैरह खेला है, स्पोर्ट्स खेला है, तो वो समझता है, ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सिमिलरली फॉर अ स्पोर्ट्समैन टू कम एंड डू ऑल ऑफ दिस, and for Yash Dayal, I mean, it was a complete redemption। But yes, having आस्क्ड अबाउट धोनी, मैं धोनी के लिए यही बोलूंगा कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सीजन वो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो आखिरी मैच चेन्नई में नहीं मिला है और उन्होंने बोला है कि करेक्ट। आखिरी मैच चेन्नई में खेलेंगे, चाहे चेन्नई। वो अगला सीजन एक एक मैच खेले, चाहे वो एक ही मैच खेले, और पहले सीजन बोल दे, फिर पहला मैच खेल के बोल दे कि नहीं, अब मेरा हो गया, मेरे को या आना था चेन्नई में और मैं चला जा रहा हूँ। बट उसके बाद शायद ना खेले, ये भी हो सकता है। बट आई थिंक ही इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर वन लास्ट गेम एट द चेपॉक फॉर श्योर। तो धोनी का ऐसा है यार, धोनी का डिसीजन सिर्फ धोनी को मालूम रहता है और किसी को नहीं पता चलता लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो खुद एक और है मतलब जिनको मालूम होता है, एक और साक्षी दो। नहीं यार, वो मेरे को लगता है वो भी, आई डोंट नो देयर रिलेशनशिप हाउ दे आर, आई मीन यस दे आर द क्या बेस्ट बात कर कपल, रहे हो यार, बीवी दे को आर तो द बेस्ट बताएंगे। पीपल। हाँ, बीवी तो परमिशन तो लेगा ही, ठीक है। बट जब माही आया ना, जो उसने पहला सिक्स मारा, हम पता है, ये पॉडकास्ट के पहले हम बात कर रहे थे मैं और ध्वनि, जब मैच खत्म हुआ, कि यश दयाल फास्ट तुरंत जाता है यश दयाल के पास, बोलता है देख तेरी यॉर्कर नहीं चल रही है, ये बात ध्वनि ने मेरे को बोली। तो फिर वो अपनी स्लोअर वन पे बैक करता है। फ्रॉम देयर द गेम चेंज, एक्चुअली द गेम चेंज। इवन पता, जडेजा से भी वो स्ट्राइक नहीं, वो स्लोअर बाउंसर, वो ऐसा डिप कर रही थी कीपर के पास कि दिनेश कार्तिक को भाग के आना पड़ रहा था वो बॉल गैदर करने के लिए। सो या इट वाज अ फन गेम। फाफ की तुमने बात फन करी, गेम। तो सॉरी टू कट यू ऑफ, फाफ की आपने बात करी ना, तो मैं बताता हूँ कि स्टीफन फ्लेमिंग से ये चीज पूछी गई कि आप लोग ना टेक्सास सुपर किंग्स और ये जितने भी आपके जोहानिस सुपर किंग्स यहाँ पे खेलते हो आप, और आप कोच करते हो, और फाफ डू प्लेसी आपका कैप्टन होता है और आप खेलते रहते हो,
आपको कभी डर नहीं लगता कि मतलब वो सारी टैक्टिक्स जो है चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट यूज कर लेगा? ऐसा तो नहीं लगता या कि मतलब वो सारी चीजें मतलब प्लेयर्स के साथ? और उसने कहा कि नहीं नहीं, जब हम मिलते हैं ना तो मतलब चेन्नई की बात नहीं होती वहां पे, या तो जोहानिसबर्ग की बात हो रही होती है या यूएस की बात। पर मेरे को लगता नहीं ऐसा। मेरे को लगता नहीं आज 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 मेरा दिल जो दुखा है मेरे को नहीं लगता ऐसा कि मतलब वो सारी यार यूज कर ली होगी उसने। तेरा दिल दुखा है, मेरा दिल खुश हुआ है। सो या it's good banter, I would say. नहीं नहीं, But इट वाज गुड गेम, इट वाज गुड गेम एट द yeah, it एंड। was a really good game. मतलब मजाक मजाक में कह दिया कि दिल दो, बट अदरवाइज आई रियली एंजॉयड द क्रिकेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम्म। Coming off the topic, coming to the county side, you know, आज बेन स्टोक्स का विकेट फिर से ले लिया नाथन लायन ने। हाँ। फिर से नाथन लायन ने फंसा लिया। नाथन लायन आते हैं काउंटी में और फिर से जॉर्ज सॉरी बेन स्टोक्स को बेंटो। एक्सपोज कर देते हैं। बट धोनी, व्हाट आई फील लाइक, England as a team, if we see on paper, हम्म। and Australia, I have a fear. I have a fear they will, you know, they will do something really magical in this World Cup. What do you feel like? सो आई टेल यू अ स्मॉल एक किस्सा है जॉस बटलर का, ठीक है? जॉस बटलर और अल्फांसो थॉमस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है। वो दोनों काउंटी क्रिकेट में एक साथ खेलते थे। तो क्या होता था ना, वो नेट प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस करते थे, सारे 15 लोग वहां पे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद वो 15 लोगों से दूर चले जाते थे और सामने नेट प्रैक्टिस में एक वहां से अल्फांसो थॉमस बॉलिंग करेगा, यहाँ जॉस बटलर बॉलिंग करेगा। 24 बॉल डालेगा अल्फांसो थॉमस, सारी की सारी यॉर्कर, ठीक है? दो Yeah, तीन बॉल बाद दोनों विकेट के बीच में मिलेंगे, बोले मेरी ये फील्ड है, मेरी ये फील्ड है, मेरी ये फील्ड है, ठीक है? अकॉर्डिंगली जॉस बटलर विल ट्राई टू प्ले द शॉट्स दैट ही वांट्स. That did two things. One, it gave Alfonso Thomas the liberty to understand where his Yorkers are and where to go, and that helped Josh Butler to play a Yorker also really well. Either ramp maar do, reverse ramp maar do, off mein maar do. So that opened up a lot of shots for someone like Josh Butler. The second thing about Josh Butler is he said कि उसके बैट पे ना लिखा हुआ है FUCKIT, that reminds him that traditional cricket processes can take a backseat. I am going to do what I want to do. ठीक है? सो ही स्टार्टेड चेंजिंग हिज ग्रिप्स अ लिटिल, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। सो ही स्टार्टेड, उसने बोला कि यार आपके सामने फील्डर है, पीछे तो कोई फील्डर है नहीं ना, तो मैं वहां चौका मार देता हूँ, क्या कौन सी बड़ी बात है? And that and what you know what he studies the bowler. Okay, he'll see correct. which bowler has what variations. He will also see under pressure which bowler is going to bowl which ball, and he's also going to see that अगर उस बॉलर को चौका लगता है तो उसके बाद वो क्या करता है मैच में। Ah, तो इतने yeah, yeah. सारे मैचअप्स लेके वो आदमी बैटिंग करने आता है, ठीक है? एंड दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स यू अंडरस्टैंड हाउ मच इंग्लिश क्रिकेट इज लुकिंग एट डेटा। आई हॉकी कल बात की, लुक एट द प्लेयर्स दे हैव फिल सॉल्ट, फिनोमिनल फॉर्म। बेन डकेट हु टोल्ड आई इन्वेंटेड बेसबॉल, probably he'll play baseball. You have Harry Brook, then you have Butler again, then you have Bairstow, विल जैक्स एट द प्राइम ऑफ हिज फॉर्म। उसके बाद लिविंगस्टोन आएगा, लिविंगस्टोन नहीं तो अली आएगा, राशिद खान आएगा, या तो आप सैम करन को ले लो, सैम करन भी बैटिंग कर लेता है। उसके बाद आपके पास क्रिस जॉर्डन आएगा जो वैसे T20 स्पेशलिस्ट है, और फास्ट बॉलिंग में Correct. आर्चर और वुड है। इनकी बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं हो रही है। एंड दीज ऑल आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, देयर एवरेज एज इज अबाउट 25, मोस्ट ऑफ देम they're 30, 33, 34. So England is also backing a lot of experience. They have a lot of data behind what they're going to do, who are they going to bowl to, and what matchups they want to go with. And they have a team that is ready to attack. It's a batting Correct. attacking team where they are going to go by power play चल रहा है, middle over चल रहा है, हमारे पास एक प्लेयर They हमेशा don't care. मौजूद होगा जो स्पिनर या पेस किसी को भी टेक ऑन कर सकता है। एंड दे हैव अ मिशन नाउ that they want to win Yeah. trophies. It is not that they're just going to participate after, especially the last World Cup or 50 over World Cup, जिस तरह debacle हुआ. I think they've revamped the team and that team looks bloody dangerous on paper. So when you said that, he does not give any F, so he admire MS Dhoni. MS Dhoni को admire करता है विकेट कीपिंग के लिए और बैटिंग के लिए। I'll give you an example. जब MS धोनी के का सिलेक्शन हो रहा था ना, तो भी MS धोनी को लिए बोला गया था कि यार कितना अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, कोई क्लासिक शॉट्स नहीं है, वी विल गो टू दी दिनेश कार्तिक। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब हमने बात की ना कि वो शॉर्ट थैंक यू वॉट्स नहीं अंकल, देखता है, थैंक कौन सा यू, मारना है कौन सा नहीं देखना है, तो प्लीज कीप गोइंग। यस, यस, तो पीपल आर देयर हु एडमायर माही भाई, हिज प्लेइंग टैक्टिक्स। सो यार डेफिनेटली बीइंग एज अ कीपर ही विल, वो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। वैसे बट सॉरी, अगर हम वैसे वर्ल्ड कप, अल्फांसो
सॉरी, एक हाँ छोटा छोटा चीज, अल्फोंसो थॉमस ने ना जब बटलर को पहली बार देखा था ना तो 19 साल का था, उसने बोला था ये दूसरा एबी डिविलियर्स बनेगा। एबी डिविलियर्स आरसीबी, तो पर शायद उसका मन एबी नहीं है, डिविलियर्स। उसका मन नहीं है एबी डिविलियर्स बनने का, उसका मन माही भाई बनने का है, तो वो माही भाई माई भाई बनने का है। वो कौन होता है बोलने वाला? अरे भाई, उसने बोला कि मैं एबी डिविलियर्स से सीखा हूँ सब शॉट, जब मैंने उसको हाँ, पहली पर बार उसका खेलते मन हुए नहीं है देखा। ना माही, उसका मन नहीं है उसको वो बनने का मन नहीं है जिससे वो सीखा है। आदमी को अभी हमेशा मैं वो चीज बनना होता है जो उसके पास नहीं होती है, उसको वो लगता है कि नहीं यार वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, तो हमेशा एक गोल सेट होता है। एबी डिविलियर्स हाँ ठीक है, पहुंच गया, बन गया, मैं सीख गया, मैंने मार दिया, मैं बन गया जॉस द बॉस, बन गया, हो गया। नहीं नहीं धोनी, ये रीजन मैंने इसलिए बोला यार, सीएसके के फैंस आज थोड़े दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आ जाऊं, यही एक रीजन था। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कृष्णा। हम कभी दुबई नहीं होते, हम कभी दुबई। 5 ट्रॉफी, हम नीता भाभी की पा- तरह पांच पांच ऐसा ए, ऐसा सेलिब्रेट करते एक हैं। चीज, एक चीज और बोलता हूँ, 5 ट्रॉफी बैक टू बैक ट्रॉफी, 8 ट्रॉफी, 9 ट्रॉफी, बाप एक ही है क्रिकेट में। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रॉफी, नेक्स्ट टॉपिक, नॉट ट्रॉफी, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देख, जहां पे मैच हो रहा है, हमेशा से वो कंडीशन, वो कंट्री हमेशा फेवरेट होती है। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया वॉज फेवरेट। 50 वर्ल्ड वर्ल्ड कप हुआ। हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट को। हम्म। अगर हमने हल्के में लिया तो दिक्कत है। उनके पास ऐसे पावर हिटर है ना, और सब फॉर्म में। दे आर प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट लीग्स, दे आर परफॉर्मिंग इन देयर पर्टिकुलर लीग्स, एंड दे आर क्रिएटिंग देयर नेम्स। व्हेन दे कम अप विद अ टीम, दे विल परफॉर्म। हम्म। कृष्णा। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में ना मैं तुमसे मतलब एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ। सो तुम लोगों को 2016 वर्ल्ड कप फाइनल का कार्लोस ब्रैथवेट का छक्का तो याद है? मतलब अरे बाप रे, नेम। रिमेंबर द नेम, सो रिमेंबर द नेम। तो उस मैच की ना एक स्टोरी है। एक्चुअली कार्लोस ब्रैथवेट जाने ही नहीं वाला था। उससे पहले एंड्रे रसल, डैरिन सेमी से पहले एक और बंदा जाने वाला था जिसका नाम था दिनेश रामदिन। पर अगर मैच की सिचुएशन 50-4 या 50-3 ऐसी होती ना तो वो चला भी जाता। पर मैच की सिचुएशन ऐसी आ गई कि कार्लोस ब्रैथवेट उठा डगआउट में, उसने आसपास देखा कि भाई कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और वो चल दिया। उसने किसी से पूछा भी नहीं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एक लीडर समझता था। ठीक है, और कैप्टन सैमी था। पर उस टीम की वाइब या कल्चर ऐसी थी कि गेल भी लीडर था, ब्रावो वॉज अ लीडर, रसल वॉज अ लीडर, बट इवेंचुअली वॉट एंडेड अप बिकमिंग इज दैट रसल वॉज अ चैंपियन, गेल वॉज अ चैंपियन, ब्रावो वॉज अ चैंपियन। ठीक है, एंड कर्टली एम्ब्रोस ने ये चीज बोली है कि भाई वेस्ट इंडीज अंडर रोहमन पावल इन दिस वर्ल्ड कप इज गोना बी अ फोर्स टू रेकन विथ। वन थिंग इज बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम। द सेकंड थिंग कि अभी उनके अंदर आग लगी हुई है कि भाई उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं किया। So this is not going to be a करेक्ट। team which is going to play like a team which is disintegrated, because individually they are performing in different leagues, but when they come together as an international unit they've failed. बट दिस टाइम, ठीक है, उसने बोला है कि भाई एक टाइम था कि जब वेस्ट इंडीज के बॉलर से लोग डरते थे, अब एक टाइम है कि भाई लोग बैट्समैन से या डरेंगे, एंड दिस टीम इज डेफिनेटली गोइंग टू राइज अप टू द ओकेजन, क्योंकि एक सेटबैक हर एक टीम को चाहिए होता है, एंड दे विल डेफिनेटली मेक वेस्ट इंडीज प्राउड। आप खुद देख लो यार सिलेक्शन किस तरीके का है। काइल मेयर्स जैसा बंदा, ठीक है, अगर आपकी टीम में नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स दैट you've really gotten the part. You've got Shimron Hetmar, you've got निकोलस पूरन, you've got एंड्रे रसल। सुनील नारायण ने बोला है कि भाई मैं काउच से देखूंगा, उसको रोहमन पावल ने बोला था कि नहीं भाई मैं शायद हो सकता है बुला। हाँ हाँ। बट अगर उस जैसा बंदा जो आज ऐसे परफॉर्म कर रहा है, हु इज द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इन दिस ईयर्स आईपीएल, एंड वी आर करेक्ट। टॉकिंग अबाउट आईपीएल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर डैम लीग इन दिस वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दी आईपीएल वेयर विराट कोहली हैज मेंशन कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल की लीग है, यहाँ पे मतलब करेक्ट। ऐसा फालतू बंदा नहीं है कि कहते परफॉर्म कर सकता। सो दैट या मीन्स इफ ही इज रेलिवेंट इन टूडेज डे एंड एज, जस्ट अंडरस्टैंड कि मतलब वो क्या कर सकते हैं भाई वेस्ट इंडीज। मुझे बहुत डर लगती है, एंड T20 कैसा गेम है ना भाई, कि आपको आयरलैंड भी हरा सकती है आपको, ऑन योर गिवन डे इवन नेपाल कैन बीट यू। ठीक है, या तो या यू बेटर बी मतलब वेरी वेरी फोकस्ड ऑन वॉट एवर यूर डूइंग, क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज को अगर आप बोलोगे कि नहीं हल्के में ले लोगे, वैसे तो उनको ले ही नहीं सकते हल्के में, वो सारे अट्टे कट्टे हैं ऐसे। ठीक है, पर अगर आपने ले भी लिया गलती से, मतलब इफ यू पुट अ फुट रॉन्ग और यू या ड्रॉप क्या कहते हैं फुट शॉट, इट इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द द पार्क। बार्बाडोस। मजाक नहीं कर रहा, या विभिन्न स्टेडियम से बाहर जाएगा भाई सीधा सीधा। या सो या आई मीन
coming to the period of time, we will definitely gonna talk about the World Cup scenarios, how it's going to be, because that's a nation game and it's a very important for us as well. But being as a Sunday tomorrow, there's a two matches. First one is, I think खेलेगी SRH. KKR और नहीं नहीं, मतलब कल के दिन में SRH और पंजाब खेलेगी, दूसरी खेलेगी KKR और अपना राजस्थान Rajasthan. रॉयल्स. So Dhwanil, KKR and Rajasthan Royals, what do you feel like? लगातार 4 मैच हार चुकी है राजस्थान रॉयल्स. They definitely want to be come back to create an impact कि भाई वो फ्लूक नहीं था जो हम जीत रहे थे, वो फ्लूक नहीं था. We haven't lost the momentum. They need to definitely showcase that kind of gameplay. Yeah. I think this is going to be a lot of test character for Rajasthan Royals. When you're losing 4 matches in a row and to come back, like how RCB did, it's going to take a lot of character for that team to come back. Sanju Samson needs to be in form starting tomorrow, because now I'm looking at Sanju Samson, the person who's going to play in the middle order in the Indian team. You need Yuzvendra Chahal back in the wickets to get that confidence. He's a leg spinner. He needs wickets to sort of, have more confidence. They'll miss Josh Butler for sure. That means Jaiswal needs to step up. Okay, so there are things in their batting that needs to be strengthened, especially the top order. If they get that right, the power play in the first 6 overs right, they have big hitters at the end in terms of Roman Powell or any other batsman that you would sort of bank on. Trent Bolt is again very, very good with his form. It's just that a little bit of death bowling needs to improve. Avish Khan needs to sort of step up and get those 1 or 2 wickets at the most, because SRH is going to come. It is going to blast. They have no head, and Abhishek Sharma have no other agenda when it comes to SRH. So from an Indian fan perspective, I want, from an Indian, KKR does not have, KKR has the same thing, Narain and Salt are going to start blasting them. So from an Indian perspective, I would really like Rajasthan Royals to win and all these players who were in the T20 squad to perform. Krishna, what's your take on KKR and Rajasthan Royals? Yeah, I would really want, pretty well dissected by Dhwanil, but I would really want Rajasthan right now to start winning, which will make playoffs, very, very interesting. More. Yeah. चलो वर्ल्ड कप तो है, मतलब इन डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म, बट अगर राजस्थान मोमेंटम लूज करता गया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों उन लोगों के लिए, क्योंकि दे रियली प्लेड लाइक अ गुड यूनिट. ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैच हारे हैं 4, पर ऐसा नहीं है कि मतलब और कोई लोग हारे नहीं है. सिर्फ केकेआर हैज डन रियली वेल, एक्सेप्शनली वेल, वेयर दे आर सिटिंग एट द टॉप. ठीक है, और उनका नेक्स्ट जो है वो 16 पे, राइट. सो आई थिंक ये चीज हमें देख लेनी चाहिए कि मतलब राजस्थान एज अ यूनिट जो है बहुत अच्छी है अभी, और आई थिंक दे डिजर्व टू स्टार्ट गेटिंग टू विनिंग मोमेंटम आल्सो. Correct. But coming to the King 11 Punjab and SRH, what I feel like, King 11 Punjab is not gonna leave any stone unturned. The reason, they don't have anything to lose. They will put उनको एक स्टैंप लगाना है कि भाई हम भी हैं, और वो कहीं मेरे को लग रहा है कल SRH के ऊपर वो लगा ना दे. देखिए SRH ठीक है, I do understand they already qualify, they will play blasting T20 मैच, बट किंग 11 पंजाब भी यही सोच रखा है यार, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला हर्षल पटेल है उनकी टीम में. ठीक है यार, स्टैट्स मैटर नहीं करते, बट है ना वो बंदा, सबसे ज्यादा विकेट लेके खड़ा है ना. चलो कल का मैच, लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 3rd नंबर पे कौन आएगा. ठीक है, एज एन आरसीबी फैन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, whom do you want in the eliminator? SRH ही आएगा, मेरे को SRH ही चाहिए. तो देन इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट. भाई SRH आना चाहिए, SRH आना चाहिए, SRH के साथ ही मैच होना चाहिए. बीइंग एज अ आरसीबी फैन, आई एम टेलिंग यू, वी नीड SRH. हार गए, बट अगर जीते तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर श्योर. फिर KKR आए, जीजी आए, कोई भी आए. I think a final between RCB and KKR is going to be like, जैसे आज का मैच था, a dream match. Yash Dayal making a comeback and Dhoni being there to finish, still hitting sixes. I think that matchup when KKR takes on RCB, मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा. फिर मैं वो जीजी का स्टोरी लगाऊंगा. आई लव टू बीट एन RCB.
ऑन माई ड्रीम्स ऑल्सो। मेरे को पसंद है ऐसी टीम को टफल देना, इंडिया ऐसी कोच है टीम को वो, टफ दे। इंडिया कोच, इंडिया कोच, नेक्स्ट इंडिया कोच। बीसीसीआई नहीं, बीसीसीआई तो गई है इनसे भाई बात करने, बट यू नो देख यार, बीसीसीआई अगर गई भी है ना, अगर हम इस पे बात करें ना यार, तो रवि शास्त्री के पास क्या एक्सपीरियंस है। नो, अभी जो क्राइटेरिया रखा है, द पर्सन शुड हैव द इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड द नेशनल एक्सपोजर टू कोच। तो रवि शास्त्री ने कहाँ कोच किया था? देख मेरे को नहीं पता है, आई एम आस्किंग यू गाइस, आई डोंट रिमेम्बर रवि शास्त्री ने कहाँ पे कोच किया था जब उन्होंने इंडिया को कोच किया। तो जीजी भी कर सकते हैं, और जीजी थोड़ी ना फॉर्म भरेंगे, वो तो फोन लगाएंगे एक बंदे को, हाँ भाई आई एम रेडी, डू यू वांट मी टू कंसीडर, यू कैन, अप टू यू। बट thank you for coming on this podcast. Thank you so much. And guys, thank you so much for sharing so much of love over Instagram. Please share the same kind of love on YouTube also, X also, and Facebook. It's a humble request. You know, YouTube पे हमको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी. Please go and watch our podcast. You will have more fun. वो जो snippets मिलता है आपको इंस्टाग्राम पे, उससे ज्यादा मजा आएगा आपको यूट्यूब पे जब आप हमारा ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे. आई कैन बेट या. तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, देख के ऐसे चले मत जाना यार, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन दबा देना, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच पैसों की गाइस, कमी थैंक हो रही यू. है, ये भी बोल दो, पैसों की कमी हो रही है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं जरूरी। पैसा तो हाथ का मैल है यार, आज है कल नहीं है. प्यार प्यार जरूरी है, प्यार जरूरी है, मेरे रिस्पेक्ट हाथ का मेल जरूरी नहीं है, है. मेरे को प्यार नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा. सब्सक्राइब, मेरा हाथ का मेल नहीं है, इनका मालूम नहीं मेरे को. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. शब्बा खैर, थैंक यू सो मच.